लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच समझौता और रणनीतियों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में सपा और रालोद के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला चर्चा में है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी की अहम बैठक हुई, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच यूपी में सीटों को लेकर डील फाइनल हो गई है। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन के तहत आरएलडी को सपा ने 7 सीटें दे दी है। सपा और आरएलडी में सीटों पर बनी सहमति रालोद के खाते में कैनार, हाथरस, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर और अमरोहा सीट के जाने की बात की जा रही है। सभी सीटें पश्चिम यूपी की हैं। 2009 में आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी और अमरोहा, बिजनौर, बागपत, मथुरा और हाथरस सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद आरएलडी का परफॉर्मेंस लगातार गिरता गया। 2019 में रालोद को गठबंधन के तहत सपा से मथुरा, मुजफ्फरनगर और बागपत सीट मिली थी, लेकिन तीनों ही सीट पर पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक ज्यादा सीट देने की सबसे बड़ी वजह आरएलडी से राज्य स्तरीय दर्जा छीन जाना है। 2023 में चुनाव आयोग ने कम वोट प्रतिशत का हवाला देते हुए आरएलडी से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया था। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा फिर से हासिल करने के लिए जयंत को लोकसभा चुनावों में कुल वैध मतों का 8% मत लाना होगा। इसके लिए आरएलडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला विधानसभा के आधार पर ही तय किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान सपा ने आरएलडी को 33 सीटें दी थी। लोकसभा में यह गणित देखा जाए तो 6.56 यानी कि करीब 7 सीटें के आसपास फिट बैठता है। अखिलेश ने जयंत के साथ सीट फाइनल करके यह संदेश दे दिया है कि इंडिया गठबंधन में यूपी में सपा ही सबसे बड़ी पार्टी है। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा सीट देने का काम करेगी, न मांगने का। अखिलेश और जयंत के समझौते ने बीएसपी के गठबंधन में आने के सवाल पर भी फिलहाल विराम लगा दिया है।